12 जनवरी 2022, जगह चंडीगढ़। पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन आता है। फोन करने वाले ने बताया कि मलोया इलाके में जंगल के पास एक महिला की लाश पड़ी हुई है। ये खबर सुनते ही पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा कि लाश करीब 40 साल की एक महिला की है, जिसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे और उसके जिस्म पर कोई भी लिबास मौजूद नहीं था। ये देख पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि महिला को पहले ज्यादती का निशाना बनाया गया है, उसके बाद इसकी हत्या की गई है। खैर, मौके की कार्रवाई पूरी कर पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और मामले की तफ्तीश में जुट गई। तफ्तीश में पता चलता है कि 21 जनवरी 2022 को ही इस महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके पति ने दर्ज करवाई थी। महिला का नाम था मनदीप कौर। रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसने अपनी पत्नी को रात 8 बजे के पास मार्केट में छोड़ा था। इसके बाद वो करीब 15 मिनट बाद वो वापस जब उसे लेने के लिए लौटा तो वो वहाँ नहीं थी। काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिली तो उसने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। क्राइम सीन से पुलिस को ऐसा कोई सुराग नहीं मिला था जिसे उस रेपिस्ट और कातिल तक पहुँचा जा सकता। न पुलिस को किसी मोबाइल की लोकेशन मिली, न कोई सीसीटीवी फुटेज और न ही उंगलियों के निशान। कई दिनों तक पुलिस तफ्तीश करती रही, लेकिन सुराग के नाम पर पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। इसी तरह से वक्त गुजरता गया और 1 साल का अरसा निकल गया, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली ही थे। ऐसे में एक दिन चंडीगढ़ के एसएसपी कंवरदीप कौर ने सभी अनसुलझे मामलों की फाइल्स मंगाई। इन फाइलों में एसएसपी कौर की नज़र साल 2010 के उस मामले पर पड़ती है जिसमें 21 साल की एक एमबीए स्टूडेंट के साथ रेप कर उसकी हत्या की गई थी। कंवरदीप कौर ने इस केस की फाइल पर गहराई से नज़र दौड़ाई तो पाया कि इस केस और ताज़ा हुए मर्डर केस में जुर्म करने का तरीका एक ही जैसा है। दोनों ही मामले में कातिल का प्रोफाइल भी एक जैसा बन रहा था। पुलिस ने अब दोनों ही मामलों की तफ्तीश एक साथ शुरू की और आखिरकार पुलिस कातिल तक पहुंची गई। इसके साथ ही 14 साल पुराना रेप और हत्या का वो मामला भी सुलझ गया जिसकी फाइल पुलिस ने बंद कर दी थी। अब ये मामला कैसे सुलझा और पुलिस कातिल तक कैसे पहुंची, ये जानेंगे आगे की कहानी में। लेकिन उससे पहले इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमें 1400 साल पहले हुए उस वारदात के बारे में भी जानना जरूरी है। बात है 30 जुलाई 2010 की। चंडीगढ़ सेक्टर 38 की रहने वाली 21 साल की एमबीए स्टूडेंट नेहा अहलावत शाम को अपने घर से कोचिंग के लिए निकलती है। आमतौर पर वो रात के 9 बजे तक घर वापस लौट आती थी, लेकिन उस रोज न तो वापस लौटी और न ही उसका फ़ोन लग रहा था। घर वाले परेशान होकर बार बार उसको कॉल कर रहे थे, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। इस पर घर वालों ने पहले अपने तौर पर नेहा के बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन जब कहीं से नेहा का कोई सुराग नहीं मिला तो इसके बाद परिवार के लोग सेक्टर 39 के पुलिस स्टेशन में पहुंचे और बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी परिवार नेहा को ढूंढने की कोशिश करता रहा। इसके कुछ ही घंटे बाद उन्हें जोर का झटका लगा जब सेक्टर 38 के करंट टैक्सी स्टैंड के पास उन्हें अपनी बेटी की स्कूटी दिखाई दी। डराने वाली बात यह थी कि उस पर खून के छींटे लगे हुए थे। अब घर वालों ने आसपास के पूरे इलाके में और भी बेसब्री से अपनी बेटी की तलाश शुरू कर दी और फिर घर वालों ने वो मंजर देखा जो कोई भी देखना पसंद नहीं करता। मंजर दिल को चीर देने वाला था। टैक्सी स्टैंड से थोड़ी दूर झाड़ियों में नेहा की लाश खून से लथपथ और बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी। घर वाले उसे फौरन उठाकर पीजीआई हॉस्पिटल पहुंचे कि शायद उसमें थोड़ी बहुत जिंदगी की रमक बाकी हो, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद नेहा को ब्रॉड डेथ करार दिया, यानी हॉस्पिटल लाए जाने से पहले ही उसकी जान जा चुकी थी। उसके सर पर किसी भारी चीज से वार किए जाने के निशान थे, साथ ही शरीर पर गला घोटे जाने के भी निशान पाए गए। लाश की जो हालत थी उसे साफ नजर आ रहा था कि उसे ज्यादती का निशाना भी बनाया गया है। मामला संगीन था, लिहाजा पुलिस ने भी फौरन मामले की जांच शुरू कर दी। नेहा के बॉडी पर मिले दरिंदे के डीएनए सैंपल पुलिस ने कलेक्ट कर तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन वक्त गुजरता रहा। दिन महीने साल में निकलते रहे, लेकिन नेहा के गुनहगार का कोई भी पता नहीं चला। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब चंडीगढ़ पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन नेहा के परिवार को भरोसा था कि उनकी बेटी का कातिल एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। इस तरह से 14 साल का अरसा गुजर गया और लोग धीरे धीरे नेहा मर्डर केस को भूल गए। पुलिस भी तफ्तीश करते करते थक कर केस बंद कर चुकी थी।
लेकिन फिर 12 जनवरी 2022 को कातिल वही गलती दोहराता है जो उसने 14 साल पहले की थी। अब सवाल ये कि कातिल कौन था और कैसे पकड़ा गया। दरअसल चंडीगढ़ पुलिस ने दोनों केसों की तफ्तीश के लिए अलग अलग 2 टीमें बनाई। दोनों ही मामलों से जुड़े करीब 800 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। पुलिस के पास जितनी जानकारी थी उसके आधार पर कातिल की प्रोफाइलिंग पर काम किया गया। प्रोफाइलिंग से अंदाजा लगाया गया कि कातिल की उम्र करीब 18 से 40 के बीच रही होगी और उसका कद 5 फीट 6 इंच से 5 फीट 10 इंच के बीच होगा। और फिर इसी के आधार पर डीएनए सैंपल इकट्ठा किए गए। साथ ही मलोया और आसपास के इलाकों में संदिग्धों से पूछताछ करने के लिए पुलिस की टीमें घर घर गई। पुलिस टीमों ने इलाके में रहने वाले सभी क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों से पूछताछ की। इसके बाद उन लोगों का वेरिफिकेशन किया गया। इसी तरह से पुलिस ने साल भर के अंदर लगभग 100 लोगों के डीएनए सैंपल इकट्ठा किए और उन्हें जांच के लिए चंडीगढ़ ले भेज दिया गया। करीब 1 साल की कोशिश आखिरकार तब रंग लाई जब 100 में से एक आदमी का सैंपल मलोया मर्डर केस में मनदीप कौर की लाश से कलेक्ट किए गए सैंपल से मेल खा गया। जिस कातिल को पुलिस पिछले 2 सालों से ढूंढ रही थी वो कातिल वहीं आसपास का ही रहने वाला था और कत्ल के बाद भी वहां मौजूद था। लेकिन ये तो बस पहली कामयाबी थी। पुलिस को दूसरी और एक बड़ी कामयाबी तब मिली जब उसी आदमी का डीएनए सैंपल 14 साल पहले हुए नेहा अहलावत की लाश पर से कलेक्ट किए गए सैंपल से भी हूबहू मेल खा गया। यानी ये शख्स जो भी था उसी ने पहले नेहा की और फिर उसके 12 साल बाद मनदीप कौर की हत्या की थी। MBA स्टूडेंट और 40 साल महिला के साथ दरिंदगी करने वाले इस शख्स का नाम है मोनू कुमार, जो कि मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर है। अब पुलिस को ये तो पता था कि कातिल कौन है, लेकिन उसे पकड़ना उतना आसान नहीं था। दरअसल न तो वो मोबाइल इस्तेमाल करता था और न ही उसके पास आधार कार्ड था, न ही किसी बैंक में कोई अकाउंट। दरअसल डीएनए सैंपल देने के बाद मोनू कुमार चंडीगढ़ से बाहर चला गया था। खैर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए अपनी टीमें जगह जगह लगा दी, साथ ही मुखबिरों के भी जाल बिछा दिए। खैर जब कहीं से मोनू कुमार का कुछ पता नहीं चला तो पुलिस उसका चंडीगढ़ लौटने का इंतजार करने लगी। 6 महीने बाद मोनू जैसे ही चंडीगढ़ लौटा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने जब उसे सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने 2010 में हुए नेहा अहलावत के अलावा मनदीप कौर की हत्या की भी बात कबूल कर ली। लेकिन इसके साथ ही उसने पुलिस को एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने पुलिस को और भी हैरान कर दिया। मोनू कुमार ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने इससे पहले भी साल 2008 में हिमाचल प्रदेश के चंबा में 6 साल की एक बच्ची को भी अपनी जाति का निशाना बनाकर उसकी हत्या कर दी थी। दरअसल 12 सितंबर 2008 को एक ढाबे में काम करने वाली उस मासूम बच्ची को अकेला पाकर मोनू ने उसे अपना शिकार बनाया था। हैरानी की बात यह थी कि मोनू कुमार 1.5 साल तक हिमाचल प्रदेश के जेल में भी रहा। अगर अपराधी अपराध करने के बाद आसानी से छूट जाए तो उसके दिल से कानून का खौफ निकल जाता है और वह एक के बाद एक अपराध करता जाता है। इस तरह के मामलों में जब तक हमारे देश का कानून सख्त नहीं होगा इस तरह के अपराध होते रहेंगे। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी फैमिली वालों के साथ खुश रहें, उनका ख्याल रखें। मिलती हूँ जल्द ही एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।